आज का वीडियो छोटा रहेगा, ऑलमोस्ट 3 से लेकर 4 मिनट का रहेगा, बट इस छोटे से वीडियो के बीच में आपके 4 मार्क्स कंफर्म हो सकते हैं क्योंकि नीट 2026 में इसके ऊपर एक क्वेश्चन शॉर्ट पूछा जाएगा। एंड ये मैं नहीं कहता, ये आपके पीवाईक्यू का एनालिसिस कहता है। अगर आप पीवाईक्यू अच्छे से एनालिसिस करते हो तो आपको पता चलेगा कि रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड जो कैपेसिटीज है हर साल उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। एंड इस साल का प्रेडिक्शन है कि उसके ऊपर एक आपका मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आपका टाइडल वॉल्यूम से। टाइडल वॉल्यूम मतलब क्या होती है? जो आप नॉर्मली इंस्पायर करते हो या एक्सपायर करते हो एयर, चलते फिरते बोलते वगैरह, जो अभी मैं कर रहा हूं ना, वो हमारी टाइडल वॉल्यूम है, जो कि नॉर्मली होती है 500 ml, मतलब जैसे हम हाफ लीटर लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम रेस्पिरेशन का रेट पकड़ेंगे जो कि होता है 12 to 16 टाइम्स पर मिनट, तो अगर आप उसे मल्टीप्लाई करोगे तो उसका रेशो आपका आ जाएगा 6000 to 8000 ml, दैट इज मतलब कि 6 लीटर टू 8 लीटर आपका टाइडल वॉल्यूम होता है पर मिनट। यहां पर इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना कि वो अगर आपका पूछ रहे हैं नॉर्मली एक सिंगल बार की पूछ रहे हैं या पर मिनट पूछ रहे हैं, उसके ऊपर ध्यान अच्छे से दे देना। फिर बाद में आता है आपका इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और उसी के साथ एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक बात हमेशा याद रखना, जहां पर भी रिजर्व लिखा जाता है उसके बीच में हमें फोर्स करना है, क्योंकि हम फोर्सफुली ही कोई चीज रिजर्व करके रखते हैं। जैसे कि एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर बाय फोर्सफुल इंस्पिरेशन। यहां पर इंपॉर्टेंट चीज है मेरे दोस्तों कि आप कितना फोर्स करके अपने आप में एक इंस्पिरेशन करके एयर को ले सकते हो, इंस्पायर कर सकते हो, उसे हम कह सकते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जिसका एवरेज होता है 2500 ml टू 3000 ml, मतलब आपका हो जाएगा 2.5 लीटर टू 3 लीटर के बीच में आपका आ जाएगा। यानी लीटर के बीच में भी पूछा जा सकता है। फिर बाद में आता है आपका एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अगेन यहां पर रिजर्व है, मतलब यहां पर फोर्सिबल होगा, मतलब एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर एडिशनल है, एडिशनल है, इसके बीच में टाइडल वॉल्यूम को कंसीडर नहीं किया जाएगा। पर्सन कैन एक्सपायर बाय फोर्सिबल एक्सपिरेशन, और इसकी मात्रा होती है 1000 ml टू 1000, मतलब 100 ml, मतलब आपका 1100 ml हो जाएगा। इसे अच्छे से याद कर लेना, इसके ऊपर हम आगे के कैलकुलेशंस करने वाले हैं। फिर बाद में बच जाता है आपका रेसिड्यूल वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स आफ्टर इवन अ फोर्सिबल एक्सपिरेशन। फोर्सिबल एक्सपिरेशन मतलब आपका आ जाएगा ERV, क्योंकि अभी मैंने आपको कहा था कि जहां पर भी फोर्सिबल आएगा उसके बीच में आपको रिजर्व वॉल्यूम को डालना है। तो एक्सपिरेशन है तो आपका ERV आ जाएगा, फोर्सिबल एक्सपिरेशन आ जाएगा, जिसकी मात्रा होती है आपकी 1100 ml से लेकर 1200 ml के बीच में। तो यहां पर दो चीजें कंफ्यूजिंग होती है, एक तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आपका 1000 ml से लेकर 1100 ml है, और दूसरी चीज रेसिड्यूल वॉल्यूम जो है वो 1100 ml से लेकर 1200 ml है। इसके बीच में मोस्ट ऑफ द कंफ्यूजन ज्यादा होता है, तो इसके ऊपर अच्छे से ध्यान देके पढ़ लेना। अभी रेसिड्यूल वॉल्यूम ऐसी वॉल्यूम होती है जिससे हम कभी बाहर निकाल ही नहीं सकते। फिर बाद में आगे जाके और एक पॉइंट है, मैं आपको बताऊंगा। अभी यहां से आगे हमें कैपेसिटीज दी है, कैपेसिटीज को आपको खुद से कैलकुलेट करना होगा। तो यहां पर मोस्ट इंपोर्टेंट है टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन, दिस इंक्लूड्स टाइडल वॉल्यूम एंड द इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो आप कितना इंस्पायरेशन कर सकते हो टोटल, उसकी कैपेसिटी है। जैसे कि अगर मैं आपको एक पानी की टंकी देता हूं, अगर आपको बोलता हूं कि उसकी कैपेसिटी क्या है, मतलब उसकी आपको कैपेसिटी मतलब क्या करनी है, मैक्सिमम लिमिट निकाल के निकालनी है। तो यहां पर मैक्सिमम लिमिट किसकी होती है मेरे दोस्तों? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी की, जिसके बीच में हमारा नॉर्मल इंस्पिरेशन आएगा, मतलब टाइडल वॉल्यूम आएगा। तो नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम कितना है? 500 ml हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप IRV की बात करोगे तो IRV कितना था, यह जल्दी से आपका 2500 ml या आपका 3000 ml, मतलब इसकी रेंज हो जाएगी 3 लीटर टू 3.5 लीटर आपका इंस्पायरेटरी कैपेसिटी हो जाएगा। अगर हम आगे देखेंगे एक्सपायरेटरी कैपेसिटी के बारे में, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन। मैंने नॉर्मल इंस्पिरेशन कर लिया, अभी मैं कितना मैक्सिमम एक्सपिरेशन कर सकता हूं उसे हम कहते हैं एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, जिसके बीच में टाइडल वॉल्यूम आएगा, अगेन 500 ml आ जाएगा, और फिर बाद में एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आएगा, जो कि आपको कैलकुलेट करके कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। इसके ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि देखो हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इसको कैलकुलेट नहीं करते हैं, फिर बाद में नीट में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, हमें इसका फॉर्मूला पता होता है, हम फॉर्मूला के थ्रू कैलकुलेट करने को बैठ जाते हैं, बट इसके बीच में 2 से लेकर 3 मिनट आराम से चले जाते हैं और क्वेश्चन गलत होने के भी चांसेस है। तो इसे पहले से ही कैलकुलेट करके मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना। फिर बाद में फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, हमने रेसिडुअल वॉल्यूम देखी थी, ऐसी वॉल्यूम जो कि हम अपने लंग्स से कभी निकाल नहीं सकते थे, बट ये थोड़ा सा अलग है। फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम अलग है, वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग्स आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपिरेशन। देखो वहां पर रेसिडुअल वॉल्यूम के बीच में जो था वहां पर आपका फोर्सिबल एक्सपिरेशन था, और अगर आप फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम के बीच में देखते हो तो वहां पर आपका नॉर्मल एक्सपिरेशन, ये इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। तो इसके बीच में ERV प्लस RV आएगा। कैसे आएगा आप बता दो? ERV मतलब जो कि आप फोर्सफुल भी कर सकते हो, प्लस RV मतलब जिसे हम कभी निकाल ही नहीं सकते। तो रेसिडुअल वॉल्यूम कौन सी हो जाएगी?
टाइडल वॉल्यूम को छोड़ के एक तो आपका ईआरवी हो जाएगा प्लस आरवी हो जाएगा। अगर समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट करके बता दो, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के बीच में समझा दूंगा। फिर से मैं एक आपको एक्सप्लेन करता हूं, इसके बीच में टीवी मतलब आपका नॉर्मल इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन छोड़ के आगे का ईआरवी प्लस जो हम निकाल नहीं सकते वो आरवी कैलकुलेट किया जाता है। फिर बाद में है वाइटल कैपेसिटी, अ मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर अ फोर्स एक्सपिरेशन। यहां देखो ये जो स्टेटमेंट है ना, इसको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कंफ्यूजिंग पार्ट, तो इसे अच्छे से याद कर लेना। दिस इंक्लूड्स ईआरवी, टीवी एंड आईआरवी, तो इसे कैलकुलेट करना इंपॉर्टेंट है। तो ईआरवी वगैरह क्या हो जाएगा 1100 पकड़ लो चलो, टीवी हो जाएगा 500 और आईआरवी हो जाएगा 2500। तो ऐसे करके आपको टोटल रेंज के बीच में कैलकुलेट करना पड़ेगा। या तो इसका दूसरा फॉर्मूला भी है, और द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ आउट आफ्टर अ फोर्स एक्सपिरेशन, सॉरी यहाँ पर इंस्पिरेशन है तो इसे भी अच्छे से याद कर लेना। एंड सबसे लास्ट में आता है आपका, एक सेकेंड, सबसे लास्ट में आता है आपका टोटल लंग कैपेसिटी, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर एक्यूमुलेटेड इन द लंग्स एट द एंड ऑफ फोर्स इंस्पिरेशन। मतलब अगर आप इसके बीच में हर एक चीज को कैलकुलेट करते हो, जैसे कि आरवी हो जाएगा, फिर बाद में आपका टीवी हो जाएगा, प्लस इसके बीच में आपका ईआरवी हो जाएगा, प्लस सबसे एंडिंग में आईआरवी हो जाएगा, तो वो सब कुछ निकलती आता है टीएलसी। इसका फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि मैंने अभी लिखा था, तो इसे अच्छे से याद कर लेना। अगर आपको ये पसंद आता है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दो, मैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियोस बनाते रहूंगा। एंड बायोलॉजी को बहुत सिंपली अच्छे तरीके से रिवाइज करने के लिए हमारे बायोलॉजी के शॉर्ट नोट जरूर ट्राई कर लेना। हमारे रिव्यूज आपने देखे होंगे, अगर आपका स्कोर अभी 150 है तो 300 तक आ सकता है, 250 है तो मेरे दोस्तों आप यहाँ पर 340 तक जा सकते हो, क्योंकि हमारे शॉर्ट नोट जो है वो फ्री टाइम में रिवाइज हो जाते हैं। उसके लिए हमारे बायोलॉजी के शॉर्ट नोट्स को पाने के लिए हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, वैभव देशमुख बायोलॉजी, एंड उसके ऊपर आपको हर एक चीज मिल जाएगी एंड ये पहले से डिस्काउंटेड प्राइस में मिल जाएगा। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड प्लीज विजिट अस, हमारे एप्लीकेशन के ऊपर जरूर आना। एंड एप्लीकेशन के ऊपर अगर आपकी कुछ डाउट है तो वहां पर आपको पर्सनल मेंटरशिप एंड गाइडेंस भी मिलेगा। तो चलो जल्दी मिलते हैं हमारे एप्लीकेशन के ऊपर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एवरीवन।